माइक टेस्टिंग। यस, माइक टेस्टिंग। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी होती है, ये सब भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एक इम्प्रेशन पड़ता है ना, इससे आपका स्टेट ऑफ बीइंग, इसका इम्प्रेशन जाता है कि आप किस स्टेट में हो। ये सब मैं कर रहा हूँ अभी, इससे पता लग रहा होगा आपको कि मैं बिल्कुल इसमें भी नहीं हूँ कि इसको छोड़ ही देना है, ये सजना संवरना ये अच्छा है, क्योंकि इससे एक इम्पैक्ट जाता है। दिस इज ब्यूटी ऑफ लाइफ, दिस शुड बी देयर, वी शुडंट हेजिटेट टू डू दिस, सजना संवरना। बट आपका अंदर का इंटेंशन क्या है, किस लिए सज रहे हो आप, ये मैटर करता है। ठीक है, तो हम अक्सर क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे हम देखते हैं वैराग्य आने लगता है जीवन में, तो हम ये जो लाइफ की ब्यूटी है इससे वैराग्य आ जाता है, तो हम इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये खेल बनाया गया है। तो जब आप पूरी तरह से बाहर आ जाते हो तो उसके बाद आप अंदर भी आ सकते हो, जस्ट टू प्ले इट वेल। पर जो भोले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, वैराग्य आता है बाहर अंदर दोनों, जो दिखता है उनमें कि वैराग्य बाहर भी है और अंदर भी है, मन के स्तर पर भी है। पर क्या करते हैं उसके बाद, फिर छोड़ करके पूरा जीवन ज्ञान में ही व्यतीत करते हैं। लेकिन ज्ञान से ऊपर कोई चीज है, प्रेम। प्रेम ज्ञान से ऊपर होता है। तो प्रेम किससे, प्रेम के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। अकेले में प्रेम हो सकता है क्या, दो होने चाहिए प्रेम के लिए। तो मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो आपको समझनी चाहिए कि ज्ञान के ऊपर का एक मार्ग है, वो प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग में आप किसी से जुड़ते हो तो उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आने लगती है। आप जिससे भी जुड़े होंगे तो वो चीजें आप करने लगोगे जो उससे संबंधित है। तो फिर क्या होता है कि आप अंदर से तो वैराग्य में होते हो, मन आपका एक तरह से मुक्त होता है, लेकिन फिर भी आप वो चीजें करते हो जो कि उसके अपोजिट होती है, और देखने में लगता है कि ये तो बिल्कुल सांसारिक मनुष्य है, ये तो हो ही नहीं सकता स्पिरिचुअल, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं है ना, ये थोड़ा दूसरा ही मार्ग है। यहाँ पे पता नहीं लगता कि कौन वैरागी है, कौन प्रेमी है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि ये गुण आ जाते हैं ना, जो आपका प्रेमी है उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। अब आप कैसे थे और आप कैसे बन गए, हो सकता है अंदर से आप सब चीजें मुक्त हो, लेकिन बाहर आप वो चीजें कर रहे हो जो आप बस नाटक कर रहे हो। औरों के लिए वो लग सकता है कि वो नाटक नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो बस एक नाटक है। ठीक है, तो ये ऐसा मार्ग है कि लाइफ को जीते हुए एज इट इज, उसकी ब्यूटी को ना छेड़ते हुए आप उस मार्ग में चले हो। ठीक है, तो ये वाला मार्ग गृहस्थ वाला मार्ग है, इसको आपको अपनाना चाहिए। तो आपको एक प्रेमी चाहिए, एक प्रेमी। किससे प्रेम करोगे, स्पिरिचुअल होके किससे प्रेम करोगे, भगवान से करोगे, और किससे करोगे, तो भगवान से प्रेम कर लो, उसी को प्रेमी होना बोलते हैं। वो ज्ञान से भी ऊपर होता है, क्योंकि ज्ञान उसके बाद आता है, उसके पुत्र हैं, प्रेम के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान से प्रेम कर लो तो आपका एक अलग ही ऑरा बन जाएगा। वैसा ऑरा नहीं बनेगा कि आप बाहर दिखते हो वैसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, अंदर होंगे लेकिन बाहर दिखता नहीं है वो, क्योंकि आप सबके बीच रहते हो। प्रेम मतलब सबके जैसा होना, सबके जैसा, क्योंकि सबसे प्रेम होगा ना, भगवान मतलब क्या, सब कुछ, तो आप सबके जैसे रहते हो, कोई अहंकार नहीं होता वहां पे। तो ये प्रेम मार्ग है, भगवान से प्रेम कर लो, दोस्ती कर लो भगवान से। और ये ज्ञान सब ये तो आता ही है ना, ये तो मैं भी कर रहा हूँ, ज्ञान तो मैं भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ऐसा ज्ञान जो कि बहुत मुश्किल होता है समझना, वो ज्ञान भी प्रेम से प्रकट हो जाता है, वो वैराग्य भी प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम से सब कुछ आ जाता है, इसलिए प्रेम करना चाहिए, किससे, भगवान से। तो ये है प्रेम मार्ग। आज की वीडियो में हम आनंद के बारे में बात करेंगे। आनंद को देखेंगे कि आनंद है क्या, क्या होता है आनंद, क्या लगता है आपको आनंद क्या है, महसूस होता है ना आपको, ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है, आपको पता है आनंद क्या होता है। लेकिन ये आनंद कई जगह पे होता है, कई जगह ऐसी है जिनको करने से हमारा नुकसान होता है, और कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमारा फायदा होता है। तो जो भी ये संसारिक सुख है जहाँ पे आपको आनंद आता है, उसमें सब में घाटा है, क्योंकि वो आपको आदत बना देता है, उसकी आपको आदत हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को मांगोगे और आप बाहर की चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हो आनंद के लिए।
तो जब आप बाहर की चीज़ों पे आनंद के लिए डिपेंड हो जाओगे तो आप मुक्त नहीं हो, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आप गुलाम हो जाते हो वस्तुओं के, किसी मनुष्य के। आपको आनंद चाहिए आंतरिक, आपके होने से आपको आनंद होना चाहिए, तभी तो आप मुक्त होंगे ना, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है आनंद के लिए, आप अपने आप में आनंदित हो, आप बैठ के तो आप आनंदित हो। तो ये मार्ग है, समझो इस बात को कि यहां तक पहुंचना है सबको, नहीं तो बाहर सुख नहीं है। बाहर आदत पड़ जाती है किसी चीज की, कोई भी नशे हैं उसकी आदत हो जाती है। आदत में नहीं फंसना है, कोई भी आदत बुरी है क्योंकि वो आपको गुलाम बना देती है। आपको क्या लगता है सबसे बेहतर आनंद किस चीज में है? तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीनों खंडों में आप विभाजित कर सकते हो। तामसिक आनंद कहां पे है आपको पता है? कौन सी चीज है? ये जो सेंसरी प्लेजर्स हैं, जो इंद्रियों से आपको प्लेजर्स मिलते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में रखोगे आप? थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओ, मैं सारी चीजें निपटाऊंगा आपको। और राजसिक यानी कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, ये मोटिवेशन टाइप, जो आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, शासन करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो ये सब राजसिक वाले खंड में आता है। थोड़ा इसको समझो, सोचो इसको कौन से होते हैं ये। अब आते हैं सात्विक प्लेजर्स में, जिसमें आप अपने आप में आनंदित हो। तो इस वाली फील्ड में आओ, क्योंकि बाहर आनंद नहीं है, वो आपको गुलाम बना देगा। कोई भी चीज आपको बाहर आनंद देगी तो आपको पूरी तरह से गुलाम बना देगा। जैसे अभी मैं ये जो चीज कर रहा हूं, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, तभी मैं ये चीज कर रहा हूं। लेकिन अगर ये मेरे को गुलाम बना दे, कि कंपल्शन आ जाए मेरे अंदर कि अब तो ये करना ही पड़ेगा आनंद के लिए, तब मैं गुलाम हो गया ना इसका। लेकिन अभी मेरे पास चॉइस है, कि मुझे पता लग रहा है कि ये एक आदत है ज्ञान देना भी, तो मैं इसको छोड़ सकता हूं जब मेरा मन हो। क्योंकि छोड़ने के लिए आप इस पे कंपल्सरी वो नहीं होने चाहिए, एडिक्टेड। आप छोड़ दो तब भी आप खुद में आनंदित हो। आपको ये पता तो लगे ना पहले कि आप अपने आप में आनंदित हो। सब कुछ छोड़ करके एक बार तो देखो जिंदगी में, फिर आप देखोगे कि आप खुद में आनंदित रह सकते हो। उसके बाद ही फ्रीडम आती है, नहीं तो फ्रीडम का कोई नाम नहीं है। आपको लग सकता है कि यार मैं फ्री तो हूं, आपने देखा नहीं कभी छोड़ के, कभी नहीं। जब आप छोड़ के देखोगे ना सारी चीजें, फिर पता लगेगा कि असली फ्रीडम क्या है। क्योंकि अभी भी आपको लग सकता है कि आप फ्रीडम में हो, आप मुक्त ही हो, लेकिन आपकी कुछ पसंद नापसंद है ना, तो आपकी जो पसंद है, अगर मैं उनको देख पाऊं, जो कि हम देख भी सकते हैं कि आपकी क्या पसंद है, क्या आपकी नापसंद है। आजकल सोशल मीडिया में पूरा डाटा एनालाइज हो रहा है, सब कुछ पता लग रहा है कि आपकी पसंद नापसंद आपके मोबाइल से, ठीक है। तो उनको पता है कि आपके मोबाइल में कौन सी चीज किस टाइम पर डालनी है, सब कुछ पता है उनको आपके बारे में। तो आपके जो राग हैं, आपके जो पसंद हैं, उनको पता है तो कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। एक रोटी के टुकड़े की तरह जैसे चूहा फंस जाता है, तो वैसे आप इस ट्रैप में फंस रहे हो, इस जगत में फंस रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि आपके बारे में औरों को कितना पता है। ये सब ट्रैप है। जब तक आपकी पसंद है तब तक आप ट्रैप में हो। जिस दिन आपकी पसंद खत्म हो गई, ना ही आपकी कोई नापसंद रही, ये दोनों हेड एंड टेल्स हैं। पसंद है तो नापसंद भी है। जिस दिन पसंद खत्म होगी उस दिन नापसंद भी खत्म होगी, और उस दिन आप मुक्त हो गए। क्योंकि अब आप खुद में आनंदित हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके कोई शौक हैं, आपकी कोई कंपल्शन है, तो तब तक आप गुलाम हो उस चीज के। अभी मैं ये वीडियो बनाते बनाते सेल्फ अवेयर हूं इस चीज के, कि ये जो मैं कर रहा हूं इसमें मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि ये चीज एक पैटर्न में बन चुकी है, इसकी आदत लग चुकी है। तो मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं अवेयर हूं, सेल्फ अवेयर हूं। यही मैं आपको सिखा रहा हूं कि सेल्फ अवेयर हो जाओ अपनी सारी आदतों के बारे में, कैसे वो आपको गुलाम बना रखी है। आप जब चाहे उनको छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो। मैं इसको भी छोड़ सकता हूं, छोड़ता हूं, काफी टाइम के लिए छोड़ता हूं, फिर दोबारा से आ जाता हूं, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना लाइफ में। जो अपने पास सेल्फ अवेयरनेस आई है, तो वो किसी को बांटने से वो बढ़ती है ना, खुद की भी और दूसरों की भी। तो मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंपैशन, बिकॉज मैंने ये सब चीजें अपने आप में देखी, जिससे आपका एक अवेयरनेस बढ़ती है। वैसे ही मैं आपको ये सब चीजें दे रहा हूँ, आप भी अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, ताकि आप अपने आप को ढंग से समझ सको और एक आनंद की स्थिति में ऊपर बढ़ सको।
तो आप जैसे जैसे चीज़ें छोड़ोगे आपका आनंद बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिज़ायर तनाव क्रिएट करता है ना। डिज़ायर से एक सफरिंग क्रिएट होती है। डिज़ायर आप छोड़ दोगे यानी कि उनसे आप अलग हो जाओगे, ये मान लोगे कि ये मैं नहीं हूं, तो धीरे धीरे आप आनंद की ऊपर वाली स्थिति में पहुंचोगे। और जैसे ही आपने ऊपर वाला आनंद देख लिया तो आप बोलोगे यार आज से पहले आज ये कभी नहीं देखा, और जिस दिन देख लिया तो आपको नीचे वाली चीजें तुच्छ लगेंगी। ठीक है, तो ये बड़ा सॉफ्ट तरीके से इसको देखना पड़ता है, इसको बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है कि सब कुछ छोड़ के अगर देख लिया कि सब व्यर्थ है, आनंद तो सिर्फ अपने आप में है, उसके बाद भी ये खेल खेलना पड़ता है, ये जानते हुए कि किसी भी चीज में कोई आनंद लगता है कि है नहीं, बल्कि उससे कम ही आनंद है जो मेरे होने में है। तो फिर आपको एक डिजायर पकड़ने में ये महसूस होगा कि यार इसमें तो सफरिंग है, मैं ऐसे ही ठीक था। फिर डिजायर पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब कुछ छूटने लगता है। तो ये आपको समझना है कि आपको किस इस फेज में कब एंटर होना है, क्योंकि डिजायर छूटने लगते हैं, आपको तुच्छ लगने लगती है चीजें। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप इस स्थिति में आ चुके हो कि इसके बाद भी जब डिजायर छूटने लगते हैं तो आप इस खेल को खेल सकते हो, खेल सकते हैं, बस आप वो चीजें करते हो जो इंपॉर्टेंट है, जो सच में करने लायक है, आप मूर्खता नहीं करते हो। दिस इज लाइक आप इंटेलिजेंट होगे तो आप मूर्खता नहीं करोगे, तो आपको मूर्ख ही रहना है या आपको इंटेलिजेंट होना है, क्योंकि इंटेलिजेंट पर्सन फालतू चीजें नहीं करना है। तो ये दिस इज पाथ ऑफ इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंट बनना है तो ये सेल्फ अवेयरनेस वाले पाथ में आओ। ठीक है, और ये सेल्फ कंट्रोल वाला सिस्टम है, यहाँ पे आपको अवेयरनेस से सेल्फ को कंट्रोल करने का तरीका बताया जा रहा है, लेकिन दिस इज नॉट परफेक्ट। आप पता नहीं खुद को ये चीजें खुद में करते करते कहीं आप किस दिशा में चले जाओगे अपनी लाइफ में, आपको नहीं पता, क्योंकि आप मूर्ख हो ना, मैं भी, सब मूर्ख ही हैं भगवान के सामने। तो बेटर इज कि आप भगवान का आश्रय ले लो, क्योंकि भगवान वहां पे चीजें हैंडल कर देते हैं। आप ये सब तो करते रहो, दिस इज चिंतन, बट चिंता भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, तो पिता का आश्रय ले लो, भगवान के आगे नतमस्तक हो जाओ, शरणागति। इससे क्या होगा, आपकी चीजें भगवान संभाल लेंगे और आप इस पाथ में आगे बढ़ते बढ़ते सेल्फ अवेयरनेस के पाथ में भी भगवान के साथ जुड़ करके एक आइडियल लाइफ जी पाओगे, जो कि सबको जीनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं नाम जप करो, और उसी से ही आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज इट गाइस, आई एम रिफाइनिंग माई एक्शंस। ऑलराइट, the mental patterns, your memory, your habits, your actions, I'm shaping them in such a way that remembering God becomes automatic. That's why I do all this. Just to be happy. Discover yourself.